विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे जो बोर्ड है उस बोर्ड पर आपको पेपर दिखाई दे रहा है। यह पेपर किसका पेपर है? तो इस पेपर को हम थोड़ा सा क्लियरली देखें तो यह पेपर फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है। फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है और इस फाउंडेशन कोर्स के सेकंड पेपर में हम पार्ट ए में देखेंगे पर्सन डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग और पार्ट बी में देखेंगे हम डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। यह पेपर बीएससी बीकॉम बीएचएससी तृतीय वर्ष का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर 2025। विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 26 मार्च 2025 का पेपर है और यह पेपर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का पेपर है। पर आप लोगों को ये मैं एक और जानकारी बता दूं कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह पेपर महत्वपूर्ण है। तो यदि आप मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटीज में किसी भी कॉलेज में अध्ययनरत है और तृतीय वर्ष के विद्यार्थी है तो इस क्वेश्चन पेपर को आप एक बार अवश्य देखिएगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है। नंबर है 77250 77 250 44 325 44325 नंबर पर आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। उस पेपर का सॉल्यूशन बनाकर हम अपलोड कर देंगे। विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके क्लासमेट दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके साथ हमेशा बने रहें। देर ना करते हम चलते पार्ट ए, पर्सन डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम। याद रखिएगा, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पर्सोना से हुई है। किससे हुई है? पर्सोना से हुई है। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प आत्म नियंत्रण के लिए उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इज सेल्फ कंट्रोल। तो दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑल अबाउ हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 दोनों स्क्रीन पर आपके सामने आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और पांचवा भी दिख रहा है। मैं सभी प्रश्नों को एक साथ बता देता हूं। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5, इन सबको हम देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर प्रश्न क्रमांक 3 की। भावात्मक बुद्धि की विशेषता है इमोशनली इंटेलिजेंसी इज करेक्टर्स बाय। तो किसकी विशेषता है? तो तीसरे का बी हो जाएगा, बेहतर पारस्परिक संबंध, बेटर इंटरपर्सनल रिलेशंस हो जाएगा, बी ऑप्शन। चौथा प्रश्न, बुद्धि को अमूर्त चिंतन के अर्थ में किसने परिभाषित किया था? हु डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थीम। तो विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टर्मन ने। किसने किया था? टर्मन ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टर्मन ने। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन मानसिक प्रक्रिया का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंटल प्रोसेस। तो पांचवे का सी हो जाएगा यहां पर शील गुण। क्या हो जाएगा? शील गुण। शील गुण, ट्रस्ट है ना, शील गुण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शील गुण। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 6, आध्यात्म का निर्धारण होता है निम्न के द्वारा, स्पिरिचुअली डिटरमाइंड बाय। तो छठे का करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुवांशिक और पर्यावरण अर्थात उपरोक्त दोनों। अनुवांशिक और पर्यावरण यानी कि उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। प्रश्न क्रमांक 7, नैतिक विकास का स्तर संबंधित है, द मोरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। तो सातवें का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, सामाजिक चेतना, सोशल कंसर्नेंस, सामाजिक चेतना। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 8, स्वास्थ्य से तात्पर्य हेल्थ मीन्स। तो स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या? अच्छा मानसिक विकास, मजबूत शरीर और निरोगता। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव, नन, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नन ऑफ द अबाव दिया है तो इसको आप उपरोक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द अबाव होगा, इसमें ऑल ऑफ द अबाव होगा, ध्यान रखना, डी ऑप्शन यहां पर होगा, ऑल ऑफ द अबाव हो जाएगा ये। शारीरिक परिवर्तन से संबंधित समस्या किस काल में प्रबल होती थी? नोवे के बारे में बात हो रही तो नोवे का बी हो जाएगा, किशोरावस्था। इन विच पीरियड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ फिजिक्स
फिजिक चेंज बिकम्स मोर प्रिवेंटली, तो एडोलेसेंस हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 10वां, मानसिक विकास से आशय है मेंस टू मेंटल डेवलपमेंट, तो 10वें का करेक्ट आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण मानसिक क्षमता, फुल मेंटल कैपेबिलिटी, फुल मानसिक क्षमता करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय चरित्र को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। 11वां प्रश्न, नेशनल कैरेक्टर इज आल्सो नोन एज, तो राष्ट्रीय चरित्र को किस नाम से पुकारा जाता है, तो 11वें का करेक्ट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सामाजिक चरित्र, सोशल कैरेक्टर, सामाजिक चरित्र यानी सोशल कैरेक्टर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, निम्न में से कोश में शारीरिक काया को कहते हैं, विच कोश इज नोन एज ए फिजिकल बॉडी, तो 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए अन्नमय कोश, क्या हो जाएगा, अन्नमय कोश को शारीरिक काया कहते हैं, अन्नमय कोश को शारीरिक काया कहते हैं। 13वां प्रश्न, अच्छे अनुशासन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सहायक है, आदत तय करना, निषेधात्मक, लक्ष्य निर्धारित करना, ऑल ऑफ द अबव। 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न, ईश्वर प्राणिधान शब्द का निर्माण हुआ है, ईश्वर प्राणिधान इज मेड अप ऑफ व्हिच वर्ड, तो यहां पर हो जाएगा ईश्वर प्राणिधान की बात हो रही तो भगवान और मनन, भगवान और मनन, गॉड एंड मेडिटेशंस, गॉड एंड मेडिटेशन हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा गॉड एंड मेडिटेशन। 15वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग, अब आ जाते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार का निर्णायक जनता द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोकतंत्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र है डेमोक्रेसी। 16 प्रश्न, भारतीय काल गणना के आधार पर की जाती इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कैलकुलेटेड बाय 52.5, याद रखिएगा 82.5 इसका करेक्ट आंसर है। 16वें प्रश्न का हो जाएगा 82.5 हो जाएगा। 17वां प्रश्न की तरफ आ गए हम। 17वां प्रश्न, भारत की मातृभाषा क्या कहलाती है, तो हिंदी कहलाती है, विच इज द मदर टंग ऑफ इंडिया, हिंदी, हिंदी कहेंगे। महात्मा गांधी कहते हैं किसके द्वारा की गई, नाथुराम गोडसे, नाथुराम गोडसे के द्वारा की गई। 19वां प्रश्न, वो कौन मुख्य व्यक्तित्व है जिसके द्वारा योग व वेदांत दर्शन पाश्चात्य देशों में पहुंचा, तो करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। हु वाज द की फिगर्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड इंट्रोड्यूस वेदांत दर्शन एंड योगा, तो करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद। 20वां, सहानुभूति से में मित्रता का जन्म नहीं होता है। 20वां प्रश्न, सहानुभूति में मित्रता का जन्म नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, असत्य, फॉल्स है। नेक्स्ट, संप्रेषण आपसी संबंधों पर प्रकाश डालता है, यानी कि कम्युनिकेशन इफेक्ट इंटरपर्सनल रिलेशन, तो 21वें का करेक्ट आंसर यहां पर ए हो जाएगा, ट्रू है, ये सत्य है। 22वां, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पोषाहार नहीं है, पोषाहार नहीं है, बिल्कुल पोषाहार है, बी फॉल्स हो जाएगा, तो 22वें का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 23वां प्रश्न, 23वां, विकास का अर्थ है परिवर्तन, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज चेंज, ट्रू, बिल्कुल ये सत्य स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 24वां, भारत में G20 शिखर सम्मेलन का स्लोगन वसुधैव कुटुंबकम था, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या है, वसुधैव कुटुंबकम था। 20वीं शताब्दी में अष्टांग योग की योग शैली को के पट्टादी जायज द्वारा प्रचलित किया गया था, बहुत बढ़िया सा प्रश्न आपको याद होना चाहिए, तो 25 का ए हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। भारत में संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता के लिए जनता का और जनता द्वारा बनाया गया है, स्टेटमेंट ट्रू है, ध्यान रखना, स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। भारत देश के अंदर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था विद्यमान है, ये असत्य है, असत्य है, असत्य। 28वें का असत्य हो जाएगा, 28वें का बी है। अब हम चलते 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां, पिछले वर्ष डेनमार्क प्रसन्नता अनुक्रम में प्रथम देश था, डेनमार्क कंट्रीज दैट कम्स फर्स्ट इन द हैप्पीनेस इन लास्ट ईयर, तो ये स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है। भगवत गीता हिंदू धर्म ग्रंथ का महाभारत से व्युत्पन्न की गई, बिल्कुल भगवत गीता की उत्पत्ति महाभारत से हुई है, महाभारत महाकाव्य से हुई है, तो ये सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे चलते 31वां, संतुलित आहार एक ऐसा भोजन है, संतुलित आहार एक ऐसा भोजन है जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर संतुलित मात्रा में होते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट इज अ फूड कंसिस्ट ऑफ विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स इन एडिक्वेट क्वांटिटीज, तो ये स्टेटमेंट सत्य है, क्या है, ये स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। 32वां, पंचकोश ध्यान मन को स्थिर एवं समस्त क्षमताओं को उन्नत करने में लाभप्रद होता है, तो बेनिफिट ऑफ पंचकोश मेडिटेशन रिलैक्स योर माइंड
एंड इंप्रूव योर ओवरऑल इफिशिएंसी, तो स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। 33वां, राष्ट्रीयता किसी व्यक्ति और किसी संप्रभु राज्य के बीच के कानूनी संबंध को बोलते हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेशनल इज द लीगल कोरिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड सोरिवेंस स्टेट्स, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 34वां, प्रश्न क्रमांक 34वां, स्वेच्छा से की गई सहायता जो किसी विशेष आवश्यक हेतु धन से की गई है उसे चैरिटी कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो जाएगा, उसको चैरिटी कहते हैं, सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, है ना। क्या लिखा हुआ, वॉलंटरी गिविंग्स ऑफ हेल्प टिपिकली इन फॉर्म ऑफ मनी ऑफ दोस इन नीड इज कॉल्ड चैरिटी, तो स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, 34वें का 8 ट्रू हो जाएगा। आगे चलते हैं, 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है, अब यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में बात हो रही है। तो विद्यार्थियों, जब आपका यदि ओएमआर शीट आ रहा है तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स लिख नहीं सकते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में यहां पर इस्तेमाल किया जाता है किसका, ओएमआर शीट का। फिर भी इन प्रश्नों को आप याद रखिएगा, कौन सा पंचकोश कोश कहलाता है, पंचकोश विच कोश इज नॉन एस, तो उसको बोलते हैं आनंदमय कोश। ध्यान रखना, इसका नाम हो जाएगा आनंदमय कोश, ध्यान रखना, आनंदमय कोश। विकास के अंतर्गत आए परिवर्तन और दोनों होते हैं, तो आपको यहाँ दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं। तो 36वें प्रश्न की तरफ जाते हैं हम, तो 36वें को बोलेंगे गुणात्मक एवं मात्रात्मक। क्या बोलेंगे, विकास के अंतर्गत गुणात्मक, क्या बोलेंगे, गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक, गुणात्मकता का मतलब होता है यहाँ पर क्वालिटेटिव, यहां हो जाएगा आपका क्वालिटेटिव और यहां हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव, ध्यान रखिएगा। 37वां प्रश्न क्या है, द चेंज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट वन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आने वाले दशकों में मृत्यु का मुख्य कारण होंगे, मेजर कॉज ऑफ डेथ इन कम डिसाइड विल बी, मतलब आने वाले समय में जो होगी उसका क्या कारण है, तो संक्रामक रोग, संक्रामक रोग के कारण बीमारी होगी, ट्रांसमिटेड डिसीज बोल सकते हैं उसको हम लोग। विकास का नियम या सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी इज, तो निरंतरता, कंटिन्यूअसली, निरंतरता, इसका में आएगा आपका आंसर निरंतरता। निरंतरता कौन सा मनोवैज्ञानिक तत्व मानसिक रोग उत्पन्न होने में सहायता होता है, सहायक है, सहायक है, सहायक है, कौन सा है, तो हम लिखेंगे वहां पर तनाव, स्ट्रेस, क्या लिखेंगे, तनाव, 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 तनाव लिखेंगे, तनाव, तनाव और सोच, ठीक है, मेंटल, 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 ध्यान रखना। अष्टांग योग के जनक किसे कहेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पतंजलि को कहा गया, अष्टांग योग के जनक पतंजलि को कहा गया। 41वां, कर्म योग हमारे को जागृत करता है, क्या प्रश्न है, कर्तव्य को जागृत करता है, तो कर्म योग हमारे कर्तव्य को जागृत करता है। अगला, पंचकोश का अर्थ क्या, 42वां प्रश्न, पंचकोश का अर्थ क्या है, तो पंचकोश यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पंचकोश, 42वां प्रश्न आ गया है, तो 42वां का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, 5 टाइप ऑफ एक्सरसाइज, 5 प्रकार के योगाभ्यास। 43 ऋग्वेद के अनुसार योग क्या है, व्हाट इज द योगा अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, तो ज्वाइनिंग, जुड़ना, क्या हो जाएगा, जुड़ना। आगे हम 41 क्वेश्चन नंबर, भारत एक क्या है, तो आपको अच्छे से याद है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, सेक्युलर नेशंस है। भारत में मताधिकार की आयु, द वोटिंग एज ऑफ इंडिया इज 18 ईयर, 18 वर्ष है, ठीक है। आगे चलते, रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि, रामायण के रचयिता, हु वाज द ऑथर ऑफ द रामायण, तो वाल्मीकि, वाल्मीकि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां, पंचकोश सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो यह सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म से संबंधित है, किससे, हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला, वेदों की रचना कौन सी नदी के तट पर हुई, तो गंगा नदी के तट पर, वन ऑफ द बैंक विच इज रिवर वेयर द वेदास कंपोज्ड। सांस लेने में कौन सी क्रिया शामिल है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, तो यहां पर हो जाएगा श्वास लेना, क्या हो जाएगा, श्वास लेना। मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है, मानसिक विकास में यानी विच एबिलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेंटल डेवलपमेंट। 50वें प्रश्न पर आ गए और 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति। तो विद्यार्थियों, ये तो हमारे यहाँ पर व्यक्तित्व विकास के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन हम लोगों ने देखे। अब हम चलते हैं यहाँ पर बी पार्ट की तरफ, डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले यदि आप आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें 77250 77 250 44 325 नंबर पर आप अपना पेपर में सेंड कर सकते हैं। 77250 77 250 44 44325 नंबर पर आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी पेपर हो रहा है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, योगा,
इसके अलावा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, किसी का भी पेपर हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करने का कष्ट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करिएगा। चलते हैं आगे। वेबसाइट के को माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, यूआरएल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। किसको? वेबसाइट कैन बी एक्सेस थ्रू द यूआरएल। क्या हो जाएगा? यूआरएल। 51 का यूआरएल। 52वां प्रश्न, वेब पोर्टल हो सकता है। वेब पोर्टल कैन बी, 52वें प्रश्न पे आ गया हूं मैं, तो सी हो सकता है, बोथ एंड बी, यूजर सेंट्रिक और ऑर्गेनाइजर सेंट्रिक हो सकता है। ठीक है, सी। फायरवॉल सिक्योरिटी डिवाइस होता है, तो नेटवर्क, 53 का हो जाएगा नेटवर्क। फायरवॉल इज नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, तो 53 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 54 और 55 प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 54, www का पूर्ण फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है 54 का, वर्ल्ड वाइड वेब। फुल फॉर्म ऑफ द www इज वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, www को किसने विकसित किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली ने इसको डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। नेक्स्ट, इंटरनेट को कौन प्रदान करता है? आईएसपी। आईएसपी, इंटरनेट, हु इज प्रोवाइडेड अस इंटरनेट, तो 56 का बी हो जाएगा आईएसपी। 57 के पास आ गया हूं मैं। 57 इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, एचटीटीपी। हाई द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट इज एचटीटीपी। ए ऑप्शन करेक्ट है। 58, जिस प्रोग्राम के द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको ब्राउजर कहते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? उसको ब्राउजर कहते हैं। इंटरनेट अकाउंट से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉगिन कहलाती है। वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। 60वें का बी हो जाएगा। क्या बोलते हैं? यूआरएल कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूआरएल कहते हैं। अगला प्रश्न 61, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। कहां है ये रहा? आपको याद होना चाहिए, है ना? तो 61 का यहां पर हमने ऑप्शन जो लगाया वो सी हो गया, 62 का डी हो गया, 63 का भी डी हो गया। अब 64 65 की तरफ हम चलते हैं। 64वां प्रश्न, 64वां प्रश्न, फुल फॉर्म ऑफ द आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएम 64 का हो जाएगा आईएमपीएस, सी ऑप्शन हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सी ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 65 का हो जाएगा बी। ठीक है, अब 66 और 67 की तरफ आ गए। 66वां, आरटीजीएस में न्यूनतम सीमा कितनी होती है? मिनिमम लिमिट्स ऑफ द आरटीजीएस 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख रुपए। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मीनिंग होता है बिजनेस टू बिजनेस। ई कॉमर्स से तात्पर्य क्या है? ऑनलाइन ट्रांजिशन, ऑनलाइन ट्रांजिशंस। बी ऑप्शन करेक्ट है। B2B मॉडल अमेजन के ऊपर आधारित है। सॉरी, B2C अमेजन, B2C अमेजन, ध्यान रखना B2C अमेजन है। आईएमपीएस के अंतर्गत न्यूनतम लेनदेन की राशि 100 रुपए। is the minimum transaction amount of the under IMPS 100 rupees. ABC का फुल फॉर्म एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। डी ऑप्शन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है कह रहा हूं, तो नन ऑफ दिस, तीनों नहीं आते। प्रश्न क्रमांक 72 है, नन ऑफ दिस, तीनों नहीं आते। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य? तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। बी ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो जाएगा। बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट को रियल टाइम के आधार पर वेरिफिकेशन संभव होता है। बिल्कुल ट्रू, 74 का ट्रू हो जाएगा। 74 का ट्रू स्टेटमेंट है। 75 की तरफ चलते हैं। 75वां प्रश्न, एबीसी का रजिस्ट्रेशन कितने चरणों में होता है? तो करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों 15 चरणों में होता है। कितने? 15। इन हाउ मेनी स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एबीसी? 15 स्टेप्स में होता है। अगला, ई गवर्नेंस द्वारा उपयोग किया जाता है आईसीटी का। ई गवर्नेंस में किसका उपयोग होता है? तो आईसीटी का उपयोग होता है ना। ई गवर्नेंस यूज इन द आईसीटी। स्वयं का पूर्ण रूप, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एज। सी 77 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 78 की तरफ आ गए हम लोग। 78 क्या है? 78 निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का तत्व होता है? गवर्नमेंट, सिटीजन, बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 79, सारथी को कब लॉन्च किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 79वां प्रश्न है, सारथी को कब लॉन्च किया गया? तो 79 का यहां पर हो जाएगा 2018 में लॉन्च किया गया। 2018 में लॉन्च किया गया। 80वां प्रश्न, क्यूआर का पूर्ण रूप। क्यूआर का पूर्ण रूप 80वां प्रश्न है, तो क्यूआर का पूर्ण रूप सी ऑप्शन हो जाएगा, क्विक रिस्पांस। शून्य डे अटैक द्वारा किया जाता है साइबर क्रिमिनल। साइबर क्रिमिनल आ जाएगा। साइबर क्राइम को द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है,
तो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल ए ऑप्शन हो जाएगा। एनसीएफएस से तात्पर्य नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, 83 का ए ऑप्शन। साइबर सुरक्षा के जनक बॉब थॉमस, 84 की बात हो रही है, 84 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बॉब थॉमस। एक मिनट, 84 हाँ बॉब थॉमस, बी ऑप्शन है बॉब थॉमस। आईटी अधिनियम 2000 में कब संशोधन किया? अमेंडमेंट टू द आईटी एक्ट 2000 डन ऑन। विद्यार्थियों इसका प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए। 85 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, 27 अक्टूबर 2009 को किया गया। 72 के बाद 73 कहां गया? प्रश्न का एक मिनट देख लेते हैं विद्यार्थियों, प्रश्न का गायब हो गया। सॉरी आईटी अधिनियम 85 क्वेश्चन नंबर था, हाँ 86। आईटी अधिनियम 2000 में अधिसूचित किया गया था। 86 आईटी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000 नोटिफाइज ऑन। तो 86 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो 86 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, 12 अक्टूबर 2015। द मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम कमिटेड वुमन आर्स, महिलाओं के खिलाफ सबसे सामान्य साइबर क्राइम, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। थ्रेड्स, स्टैकिंग्स, साइबर ब्लैकमेलिंग, 87 का डी हो जाएगा। साइबर स्टॉकिंग्स का उपयोग किया जाता है 88 सोशल मीडिया में, 88 का ए सोशल मीडिया में हो जाएगा। 89 साइबर बुलिंग एब्यूज स्टेटमेंट, साइबर बुलिंग के अंदर एब्यूज स्टेटमेंट आता है। पावर ऑफ कंट्रोल जो निर्देशित करता है वह शामिल है। पावर ऑफ कंट्रोल टू गिवन डायरेक्शन इंक्लूडेड। 90वां प्रश्न पाएगा, 90 का करेक्ट आंसर ए आईटी एक्ट 2000। एसएमएम से क्या तात्पर्य है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग? 92 देश हैशटैग, अरे भैया सबको याद है हैशटैग, ये हैशटैग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है? फेसबुक। 93 की बात हो रही है, 93 की बात हो रही है, 93 एक मिनट 93 लिंक्डइन इसका करेक्ट आंसर चेक कर लीजिएगा, सॉरी लिंक्डइन है। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द बिजनेस प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग? तो लिंक्डइन हो जाएगा। अगला, सोशल नेटवर्क यूजर को अनुमति देता है शेयर कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, इसे ध्यान रखना। 94 का डी हो जाएगा। 95 निम्नलिखित में से कौन सा बहुप्रचलित सोशल नेटवर्किंग है? फेसबुक। विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, याद रखिएगा। सोशल नेटवर्क द्वारा केंद्रित होता है 96, किस पर केंद्रित होता है? 96, तो ये होता है यहां पर यूजर जनरेटेड कंटेंट। 97 दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक, बिल्कुल ही बात हुई थी फेसबुक। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए रिस्क है? तो 98 का यदि हम लोग चलते हैं तो 98 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड थेफ्ट, इम्पोस्ट अकाउंट और प्राइवेसी सेटिंग, डी हो जाएगा। कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? याहू नहीं है। सोशल नेटवर्किंग रिमोट लर्निंग प्रदान करता है, तो सोशल नेटवर्किंग ऑफर रिमोट लर्निंग। तो आजकल जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया से क्या होता है, तो एजुकेशन भी प्रदान करने लग गया है, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? किसी न किसी सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो विद्यार्थियों, आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है। और यदि आप पेपर सेंड करना चाहते हैं तो मैंने बताया था 7725070250 44325 44325 नंबर पर अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बनाकर हम अपलोड कर देंगे। विद्यार्थियों के साथ हम आपसे नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।